एमए चाय वाले का मतलब मुन्ना अवस्थी नहीं, मुनव्वर अली नहीं, बल्कि एमए यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट। 3 दिन बाद जब मैं गया तो उन्होंने कहा कि मैंने दूसरा लड़का रख लिया है सर। लेकिन अगर आदमी समय के साथ लड़ना सीख लेता है तो निश्चित रूप से उसको कामयाबी मिलती है। उन्होंने कहा मुझे 80,000 रुपये दे दो तो मैं तुम्हें बहराइच कर दूंगा और आपको मैं अच्छी स्थिति में ला दूंगा। मेरे पास 80,000 रुपये कहाँ दे सकते कि मैं भूखे सोया हूँ, रोया हूँ और इतना दर्द था कि मैं सर बता नहीं सकता। कभी मन में आता था सुसाइड कर ले, लेकिन नहीं। रिश्वत लेते हैं और बिना रिश्वत के वो कोई काम नहीं करते हैं। थैंक यू। मैं अपनी माँ को कहना चाहता हूँ, सबसे लड़कर मेरे लिए 15,000 रुपये अपने अकाउंट से निकाल कर मुझे दिया कि जाओ बेटा लो। मेरी माँ की आंखों में मैंने आंसू देखे सर, मेरे नाकामयाब होने की वजह से। मैं यूथ लोगों से, बस यूथ आइकन से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ उनके लिए 3-4 साल 5 साल अच्छे से मेहनत करें। अगर उसमें भी सफलता नहीं मिलती है तो आप ज़्यादा समय ना व्यतीत करते हुए अपना एक छोटा सा स्टार्टअप करें। जरूरी नहीं कि आप चाय ही बेचें, कुछ भी स्टार्टअप कर सकते हैं छोटा सा, ठीक है। क्योंकि सर मैं 2.5-3 महीने इधर उधर घूमा हूँ सर, मैं जानता हूँ। और मैं सबसे फर्स्ट आप बात है सर कि मैं नमस्कार, मैं हूं दीपक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया मंच जन जन की आवाज़। मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए मिलवाते हैं एमए चाय वाले से, जो कि शहीद आजम सरदार भगत सिंह इंटर कॉलेज के मुख्य द्वार के ठीक बगल में ये है। और एमए चाय वाले का मतलब मुन्ना अवस्थी नहीं, मुनव्वर अली नहीं, बल्कि एमए यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट की डिग्री से है। आइए सीधे मिलवाते हैं एमए चाय वाले से। आपका नाम क्या? जी मेरा नाम राज जायसवाल है। राज जायसवाल जी, आपने यहाँ पर एमए लिख रखा है। एमए चाय वाले के नाम से आज शहर में भी आपकी चर्चा है और दूर दूर तक आपकी चर्चा है। तो ये एमए से मैं क्या तात्पर्य समझूँ? आपने ये डिग्री कंप्लीट कर ली है? एक्चुअली एमए का मतलब होता है मास्टर ऑफ आर्ट, पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई होती है। मैंने उसमें एडमिशन लिया था, मैं इसको कर नहीं पाया सर। और मैंने 1.5 साल पशुपालन विभाग में एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर जॉब किया है। आपने जो ये एमए लिख रखा है आपका कंप्लीट नहीं हुआ, फिर ये कॉन्सेप्ट, ये विचार आपके दिमाग में कहाँ से आया कि आपने एमए चाय वाला करके आपने दुकान डाली है? देखिए सर, मैं एमए कर रहा था, एडमिशन ले लिया था सर। 3,000 रुपये मैंने जमा कर दिया था कॉलेज में। और फिर जब पेपर देने का टाइम आया सर, तो मेरे पास 2,000 रुपये नहीं थे कि मैं पेपर दे सकूँ। मैंने लोगों से मदद मांगा, लोगों ने मदद करने से इनकार कर दिया। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि बाकी पढ़ाई यानी कि ग्रेजुएशन आपने कहाँ से किया? आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया? मैं कौड़िया बाज़ार के छोटे से गांव, वहाँ से 3 किलोमीटर मेरा एक गांव है, महापारा, पंडितपुरा के नाम से मेरा गांव है एक छोटा सा। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ और मैंने सारी पढ़ाई मैंने अपने गाँव से की है। किसान डिग्री कॉलेज रामापुर, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की डिग्री ली है और बाकी वहीं से मैं पीजी कर रहा था सर। राज जी, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, बहुत सारे लोगों के पास डिग्रियां होती हैं, और जब पढ़ाई के क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना है मान लीजिए, तो इसमें बहुत सारे रास्ते और भी थे, जैसे ट्यूशन पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाना। और आज आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक ट्यूशन 1 घंटे में लोग 2,000 रुपये से नीचे नहीं लेते हैं। फिर वो विचार ना करके आपने चाय का विचार, ये चाय की दुकान खोलने का विचार कैसे आया आपको? देखिए सर, मैं ट्यूशन पढ़ाने की बात है तो सर मैं भी ये भी सोच रहा था कि लोगों को शिक्षा देना चाहिए, और शिक्षा देने से शिक्षा कभी सर कम नहीं होता है और बढ़ता है शिक्षा, ठीक है। मैंने कोशिश किया, लेकिन सर कोई बच्चे अवेलेबल नहीं थे मेरे पास, और मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतना आ गया था सर कि मैं भूखे सोया हूँ, रोया हूँ और इतना दर्द था कि मैं सर बता नहीं सकता। कभी मन में आता था सुसाइड कर ले, लेकिन नहीं। मैंने कहा नहीं, अगर ज़िंदगी मिली है सर तो उसको सही ढंग से जिया जाए। और मैंने जो ये स्टार्टअप किया सर एमए चाय वाला के नाम से सर, मैंने ये अपने फ्रेंड जो उनसे मैंने कंट्रीब्यूशन किया है। 2.5-3 महीने मैं इधर उधर भटकता रहा, सबसे कंट्रीब्यूशन के लिए कहा सर, जो हो सका, जिससे हो सका, जितने मैंने मदद की। और स्पेशली थैंक यू मैं अपनी माँ को कहना चाहता हूँ, सबसे लड़कर मेरे लिए 15,000 रुपये अपने अकाउंट से निकाल कर मुझे दिया कि जाओ बेटा लो। मेरी माँ की आंखों में मैंने आंसू देखे सर, मेरे नाकामयाब होने की वजह से।
मैं उस आंसुओं का बदला। देखिए, आप जो नाकामयाब की बात कर रहे हैं, तो मैं तो ये नहीं मानता कि आप नाकामयाब हैं, क्योंकि कोई भी काम छोटा नहीं होता। अगर आदमी ईमानदारी के साथ अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, 4 पैसे कमाने लगे, रोजगार की दिशा में एक अच्छा प्रयास करे, तो कोई काम छोटा नहीं होता है। तो आपने जो नाकामयाबी शब्द जोड़ा है, मैं इसका खंडन करता हूं, क्योंकि मैं उस जगह पर तो मान सकता हूं कि आपने जो एमए की पढ़ाई करने की सोची, पर यहीं पर मैं अपनी बात जोड़ दूंगा कि आफ्टर ग्रेजुएशन बीए कंप्लीट करने के बाद भी बहुत सारी नौकरियों के रास्ते खुले होते हैं। तो उस दिशा में आपने कितना प्रयास किया? देखिए सर, मैंने गोंडा में, मैं आपको सर प्रूफ तो मेरे पास नहीं है सर, लेकिन मैं जाकर बता सकता हूँ और पूछा सकता हूँ कि मैंने बहुत सारे मॉल में ट्राई किया। ये सामने थॉमसन के बगल में सर, मैंने यहाँ एक मेडिकल स्टोर है, यहाँ पर भी मैंने भैया से कहा था भैया मुझे जॉब चाहिए। उन्होंने कहा 3 दिन बाद आना। 3 दिन बाद जब मैं गया तो उन्होंने कहा कि मैंने दूसरा लड़का रख लिया है। सर मैं भटकता रहा, सबसे दोस्तों से कहा मुझे जॉब चाहिए, किसी ने मेरी कोई मदद नहीं की सर। सबने कहा कि जॉब कहाँ मिलता है, बरसात है, मौसम ख़राब है, कोई रखता नहीं है सर। तो सर इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी थी मुझे, और मैंने सोचा कि अब छोटा सा स्टार्टअप करते हैं। तो क्यों ना मैं सर चाय बनाता था सर, रूम पे चाय बनाता था, तो लोग सर तारीफ़ करते थे। मैंने कहा क्यों ना चाय का स्टार्टअप किया जाए सर। वाह, आप चाय बहुत अच्छी बनाते थे और आपके साथियों ने ये कहा कि आप चाय बहुत अच्छी बना लेते हैं, तो क्यों ना चाय की दुकान खोली जाए। यहीं पर मैं एक बात और जोड़ देता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो कि चाय बेचते थे, ऐसा लोग कहते हैं, मैंने तो देखा नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इस तरह से आगे बढ़ने के लिए सोचे हों कि मैं भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या बड़े पद पर पहुँचूँ? देखिए सर, एक्चुअली मेरा ये मकसद नहीं है कि सर, मेरा मकसद सिर्फ मैं 2-3 चीज़ सोचकर मैं इस फील्ड में आया हूँ सर, ये चाय का स्टार्टअप किया है। मैं सर जब बचपन में सर, मैं जब गोंडा आता था, क्योंकि पढ़ाई मैंने यहाँ से की नहीं है, लेकिन फ्रेंड जो मेरे बहुत सारे हैं सर यहाँ पे, तो मैं जब आता था तो रास्ते में सर बहुत सारे बच्चे मिलते थे जो भीख मांगते थे। मुझे अच्छा नहीं लगता था। भगवान से मैं रोज़ यही दुआ करता था, ऊपर वाले मुझे उस लायक बनाओ कि मैं गरीबों की मदद कर सकूं, उनके लायक कुछ कर सकूं। और रही बात प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की सर, तो मुझे पॉलिटिक्स में सर अभी तो जाना नहीं है सर, और शायद आगे भी नहीं जाना सर। ये बात मैंने इसलिए कही कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो कि कभी चाय बेचते थे और आज देखिए एक छोटे से परिवार से निकल करके और किस जगह तक पहुँचे, तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो डिग्रियाँ लिए होते हैं और इधर उधर भटक रहे होते हैं, क्योंकि आप भी समझ रहे हैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से कि डिग्रियां बहुत सारी जगह पर मिल जाती हैं, लेकिन काबिलियत अगर इंसान के अंदर होती है तो कभी खाली नहीं हो सकता है। भले उधर थोड़ा सा भटकना पड़े, थोड़ा समय लगता है, लेकिन अगर आदमी समय के साथ लड़ना सीख लेता है तो निश्चित रूप से उसको कामयाबी मिलती है। जी सर, देखिए डिग्रियां सर बहुत लोगों के पास होता है, अच्छे मैंने सर BTC और क्या बोलते हैं बहुत सारे BTech, बहुत सारे ऐसी डिग्रियां हैं जो लेकर लोग रिक्शा चलाते हैं। मैंने न्यूज़ देखा है सर, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सर अगर आपके पास अगर फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है और आप पावरफुल नहीं हैं तो आपको जॉब मिल नहीं सकती है सर। मैंने जब मेरे जॉब छूट गई सर, मैं 2-2.5 महीना सर लखनऊ में भटकता रहा। एक सवाल करता हूं आपसे कि आपकी उम्र अभी कितनी है? मेरी सर 24 कंप्लीट। 24 ईयर्स ओल्ड हैं आप, अभी ज़्यादा उम्र भी नहीं है। अब ये बात अलग की है कि फाइनेंशियल सपोर्ट ना मिल पाने के कारण या आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण आप निराश हो गए, पर मुझे लगता है निराश होने की ज़रूरत नहीं है। संघर्ष आदमी करता है तो निश्चित रूप से कामयाबी मिलती है, क्योंकि जो इसकी आयु सीमा है, अधिकतम आयु सीमा नौकरी की, किसी भी सरकारी नौकरी की, और सरकारी नौकरी क्यों बात करें, अगर प्राइवेट जॉब में भी आदमी कोशिश करे तो निश्चित रूप से अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकता है। तो आप चाय के कारोबार को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं या आप नौकरी की दिशा में प्रयास करना चाहते हैं, क्योंकि नौकरी के लिए तो ग्रेजुएशन भी पर्याप्त है? देखिए सर, प्राइवेट नौकरी जो आउटसोर्सिंग संविदा है सर, इसमें भी रिसोर्स चलता है सर। 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 50,000, ये सर पैसा लोग कंपनियों के लोग लेते हैं। और हर साल जब 11 महीने का टेंडर खत्म होने के बाद जब रिन्यूअल का ऑप्शन आता है, जैसे सर मैंने पशुपालन विभाग में नौकरी किया सर, वहाँ पर सर मैंने एक चीज़ देखा सर, मेरा जॉब जब छूट गया सर, जब मेरा क्या बोलते हैं रिन्यूअल का टाइम आया सर, मैं लखनऊ गया सर, दूसरी कंपनी टेंडर पा चुकी थी। वहाँ गया सर, उनसे रोने लगा सर कि मुझे सर अंडर ग्रेजुएट भले ही हूँ सर, लेकिन मुझे जॉब पे रख लीजिए सर, नेक्स्ट ईयर मेरा कंप्लीट हो ही जाएगा सर, फाइनल ईयर में लड़का था मैं सर। उन्होंने कहा मुझे 80,000 रुपये दे दो तो मैं तुम्हें बहराइच कर दूँगा और आपको मैं अच्छी स्थिति में ला दूँगा। मेरे पास 80,000 रुपये कहाँ थे सर?
देखिए, आपने संविदा की बात करी है। संविदा कर्मी मुझे भी मालूम है कि ठेकेदारी प्रथा के अंतर्गत रखे जाते हैं, तो वहाँ पर तो ये समस्या है। पर सर्विस कमीशन में अगर आदमी के अंदर काबिलियत है तो उसको बीट कर सकता है। देखिए सर, बीट कर सकता हूँ, मैं मानता हूँ सर। काबिलियत, जिसके अंदर काबिलियत होती है उसको जॉब मिलती है, अच्छी बात है, ये मैं जानता हूँ। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि अच्छे अच्छे जो मिडिल क्लास के घर से निकले हैं और अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, IAS PCS, ठीक है सर, मैं मानता हूँ ये बात। लेकिन सर ज़्यादातर करप्ट ऑफिसर की वजह से सर, देखिए सर, इसमें कोई सरकार, जैसे सपा हो गई, भाजपा हो गई, बसपा हो गई, सर इसमें कोई सरकार का दोष नहीं है सर। इसमें अगर दोष है तो जो अभी भी करप्ट ऑफिसर की वजह से अभी भी लोग परेशान रहते हैं। मैं जॉब करता था सिद्धार्थनगर में सर, यहाँ से लगभग 75 और 80 किलोमीटर है। वहाँ पर सर मुझे 4-4 महीने बाद सैलरी मिलती थी। मैं कहाँ से अपना भरण पोषण करूँ? 11,200 मानदेय मिलता था सर, उससे क्या होगा? आपने सिद्धार्थ नगर की बात करी है। सिद्धार्थ नगर यहाँ से मुझे लगता है कि लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर है। 75 किलोमीटर नहीं बल्कि 150 यानी 150 किलोमीटर तो अनुमान है, ठीक है। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आदमी के अंदर जज्बा है और किसी दिशा में वो प्रयास करना चाहता है तो निश्चित रूप से उसको कामयाबी मिलती है। मैंने जो आपसे सवाल किया कि अपने चाय के कारोबार को बढ़ा करके आप इसी व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहते हैं या नौकरी की दिशा में आपको प्रयास करना है? ठीक है सर, अभी तो सर मुझे जॉब नहीं चाहिए, क्योंकि सर 1.5 साल जिस जॉब के लिए मैं रोया हूँ सर, मुझे जॉब तो नहीं चाहिए सर। जॉब नहीं करूँगा नहीं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि आई विल बी ए जॉब गिवर नॉट ए जॉब टेकर। मैं नौकरी देने वाला बनूंगा, मैं लोगों को रोज़गार दूंगा। और मैं जितने भी, अभी तो मेरा एक ही स्टॉल है सर, अगर आप लोग का प्यार मिलता रहा तो आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन मैं जो भी लड़का रखूँगा वो मिडिल क्लास से रखूँगा, जिसको जॉब की सख्त रिक्वायरमेंट है। उससे मुझे डिग्री नहीं चाहिए सर। देखिए, कितनी अच्छी बात भाई राज जायसवाल ने करी है कि आज ये चाय की दुकान खोल करके बैठे MA चाय वाले के नाम से, और इनकी इच्छा ये है कि ये इस कारोबार को और आगे बढ़ाएं और इनके स्टॉल बहुत बड़े लेवल पे खुलें और उसमें बहुत सारे लोगों को ये जॉब दे सकें। एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि संविदा की बात बार बार इन्होंने करी है। संविदा कर्मी जो रखे जाते हैं उसमें मुझे भी मालूम है कि आज जो स्थिति है, ठेकेदारी प्रथा की स्थिति है, और इन्होंने अधिकारियों के भ्रष्टाचार को लेकर के भी बात करी है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि संविदा अगर आप छोड़ दें, संविदा की बात अगर ना करें, तो सर्विस कमीशन से आज भी लोगों को रोजगार के अवसर पूरी तरह से मिलते हैं। और हर जगह पर अगर ये कहा जाए कि भ्रष्टाचार ही व्याप्त है तो ये भी गलत होगा। मेरी समझ से तो पूर्णतः गलत होगा, क्योंकि हर जगह पर ऐसा नहीं है। सर्विस कंपटीशन बीट करने की क्षमता अगर आपके अंदर है तो आप उसको बीट करके और आगे बढ़ सकते हैं, नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। एक क्वेश्चन अभी जो पिछला कर रहे थे सर कि लोगों को रोज़गार मिलता है अगर उनमें काबिलियत है। सर मैं कहना चाहता हूँ ये सही है, लेकिन सब ऑफिसर सब करप्ट नहीं होते हैं सर। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो प्राइवेट जो ये होते हैं, जो संविदा कर्मी रखते हैं, ठेकेदार, ये करप्ट हैं सर। इनकी वजह से लोगों को बहुत दिक्कत उठानी पड़ती है सर। मैं सिद्धार्थनगर में था, एक भैया थे हमारे पड़ोसी थे, एक ही मतलब रूम में रहते थे, मतलब एक ही कैंपस में। उनको सर 1.5 साल से अल्पसंख्यक विभाग में थे, 1.5 साल से उनको सैलरी नहीं मिली थी सर। और उनकी फैमिली पूरी यहीं रहती थी, बीवी बच्चे, 2 बच्चे, बीवी अपना, वो बस्ती के रहने वाले थे सर। मैं कैसे मान लूँ कि सर करप्ट ऑफिसर नहीं है? अगर करप्ट ऑफिसर नहीं होते उनको सैलरी मानदेय समय से मिलता ना सर। देखिए, मैंने जो बात कही है उस पर शायद आपने ध्यान नहीं दिया। संविदा कर्मी जो रखे जाते हैं वो ठेकेदारी प्रथा के अंतर रखे जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां उसमें लगी रहती हैं। और ऐसे में मैंने ये बात कही कि आज भी हमारे समाज में बहुत सारे ऑफिसर्स इस तरह के हैं जो रिश्वत लेते हैं और बिना रिश्वत के वो कोई काम नहीं करते हैं। सरकार को निश्चित रूप से इस पर लगाम लगाना ही लगाना चाहिए, क्योंकि सरकारें बदलती रहती हैं, आदमी तो वही है, आदमी को अपने विचार को बदलने की ज़रूरत है। ये बात मैंने कही है। और आइए मैं आपसे कुछ और चीज़ें जानना चाहता हूं जो मैंने कहना चाहा, बीच में बात रह गई। आपके परिवार में कुल कितने लोग? सर 3 भाई हैं, 3 सिस्टर हैं, मम्मी पापा और 2 भाभी हैं, 2 और बाकी लोग हैं। आपकी माँ हैं, आपके पापा हैं। पापा क्या करते हैं? पापा सर किसान हैं और मम्मी हाउसवाइफ हैं। तो खेती बाड़ी भी होगी? खेती है सर, 10 बीघा खेती है। वो भी सर थोड़ा बहुत होता है कभी कभी, क्योंकि सर कभी मौसम की वजह से कुछ हालात ख़राब हो जाते हैं। लेकिन सर बस इतना है कि घर वाले सर इतना है कि 2 वक्त का खाना आराम से खा लेते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सर मैं कुछ करूँगा उनके लिए, अपने माँ बाप के लिए और गरीबों के लिए कुछ करना चाहता हूँ सर, और मैं वो करके रहूँगा। बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि इनके पास 10 बीघे खेत हैं। मैं यहाँ से ये भी संदेश देना चाहता हूँ लोगों को कि आज बहुत सारे लोग हमारे समाज में ऐसे हैं
जो गांव के लोग हैं, अगर उन्होंने इंटर पास कर लिया या ग्रेजुएशन कर लिया तो उनको लगता है कि हमने बहुत लंबी पढ़ाई कर ली है, लेकिन अगर वो खेती किसानी पर पढ़ाई के साथ साथ आधुनिक खेती की तरफ ध्यान दें तो निश्चित रूप से खेती से भी बहुत अच्छी उपज पैदा करी जा सकती है। बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हैं कि अगर हम जैसे ये क्या नाम है, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का बहुत सारा काम होता है, उस तरह की चीज़ें अगर आदमी खेतों में लगाए। खेती किसानी मैं भी जानता हूं कि आज कठिन हो चुका है, क्योंकि जानवर जिस तरह से खेतों का नुकसान करते हैं उसकी वजह से, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हैं कि जिसको अगर आदमी करे तो निश्चित रूप से खेती किसानी से भी बहुत कुछ किया जा सकता है। आइए हम भाई राज जायसवाल जी से जानना चाहेंगे कि आज के युवाओं को ये क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने वास्तव में संघर्ष किया है और इन्होंने बताया कि इनकी माँ ने इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, 15,000 रुपये इनको दिया इस कारोबार को शुरू करने के लिए। तो माँ और बाप ये तो हमेशा अपने बेटे के साथ, अपनी बेटी के साथ खड़े मिलते हैं, लेकिन ये आज के समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं, आइए इन्हीं से मिलते हैं, इन्हीं से सुनते हैं। सर मैं इस जो यूथ आइकन है सर, मैं इनको मैं बस सिर्फ एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप स्टार्टअप कर लें तुरंत। आप पढ़िए अच्छे से तैयारी करिए, 3-4 साल 5 साल मेहनत करके, जी जान लगा के मेहनत करिए। और देखो सर गवर्नमेंट जॉब सबको रिक्वायरमेंट है सर, क्योंकि सर अगर गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है तो सर उसका बहुत कुछ अच्छा हो जाता है। तो मैं यूथ लोगों से, बस यूथ आइकन से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ उनके लिए, 3-4 साल 5 साल अच्छे से मेहनत करें। अगर उसमें भी सफलता नहीं मिलती है तो आप ज़्यादा समय ना व्यतीत करते हुए अपना एक छोटा सा स्टार्टअप करें। जरूरी नहीं कि आप चाय ही बेचें, कुछ भी स्टार्टअप कर सकते हैं छोटा सा, ठीक है। क्योंकि सर मैं 2.5-3 महीने इधर उधर घूमा हूँ सर, मैं जानता हूँ। और मैं सबसे फर्स्ट आप बात है सर कि मैं मिडिल क्लास से हूँ और मिडिल क्लास का दर्द जानता हूँ सर। राज जी, चूँकि आपने बात ऐसी कर दी कि मेरा बोलना ज़रूरी हो गया, आपने गवर्नमेंट जॉब की बात करी है, पर बहुत सारे लोग मैंने देखा है, प्रतिभाएं इस तरह की हमारे समाज में हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तरफ पलट करके देखती ही नहीं है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में अगर आदमी के अंदर काबिलियत है तो उसकी कद्र होती है। गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, तो गवर्नमेंट कितने लोगों को रोज़गार दे देगी? इतने सारे युवा निकलते हैं पढ़ लिख करके, तो कितने लोगों को रोज़गार दे देगी? एक प्रश्न यहाँ पर है। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट जॉब की तरफ ही क्यों? रोजगार अगर आपको किसी भी बड़ी कंपनी में, किसी भी अच्छी जगह पर अगर आपको मिलता है, आप अपने जीविकोपार्जन को अच्छे ढंग से चला सकते हैं। और जैसा कि मुझे मालूम है, प्राइवेट सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनियां इस तरह की हैं कि जितना गवर्नमेंट जॉब में मिलता है उससे कई गुना ज़्यादा लोग देते हैं। तो राज जी इस पर थोड़ा सा विचार करिएगा कि गवर्नमेंट जॉब ही क्यों, आपने इस पर ही क्यों कहा कि जो है गवर्नमेंट जॉब हो जाए तो अच्छा रहता है। हाँ, ये है कि गवर्नमेंट जॉब में एक ये बात ज़रूर रहती है कि अगर गवर्नमेंट ने एक बार आपको नौकरी में रख लिया तो आपको निकाल नहीं सकती है, क्योंकि आप फिर मुकदमा दायर करोगे, काम करो या ना करो, किसी भी तरह से आप लड़ झगड़ करके उसमें अपने टाइम को पूरा बिता लेते हो। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अगर आपके अंदर काबिलियत है तो निश्चित रूप से आप दिन दूना रात चौगुना तरक्की करोगे। और बहुत सारी जगह इस तरह की है कि जहाँ पर आदमी को आगे बढ़ने का मौका मिलता रहता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। ये आप देख रहे हैं मुलाकात कार्यक्रम, और हमने आपसे मिलवाया एमए चाय वाले से भाई राज जायसवाल जी से। और इन्हीं शब्दों के साथ बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप देखते रहें सोशल मीडिया मंच, जन जन की आवाज़, और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो यही हमारी ताकत है। और आपकी ताकत बन करके, आपकी आवाज़ बन करके हम जन जन तक अपनी बातों को पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।